दोस्तों चलते हैं पतंग उड़ाने के लिए। दोस्तों मैं पहली बार 2 रुपए की पतंग उड़ाना चाह रही हूँ। तो आसमान में पतंग बहुत ज्यादा आ गई है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो ये पतंग बहुत ज्यादा किसकी शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे को पतंग उड़ाना आता नहीं है, लेकिन मैं इनको छुट्टी तो दे सकती हूँ। A few moments later. हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है मकर संक्रांति। हम सभी छोटे बच्चे यानी हमारी गली की पलटन ऊपर छत पर आ गई है पतंग उड़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपसे बोल देते हैं कि आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो जब तुम भी बोलो। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से बोल। रुको जरा, सब्र करो। अच्छे से बोल। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो ये पतंग बहुत ज्यादा किसकी शुभकामनामनाएं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। जैसे कि दोस्तों हम आ गए इसकी हैं पतंग कुछ छत ज्यादा पर फड़फड़ा रही है। और मकर संक्रांति रुक मकर संक्रांति पतंग का एकदम फेवरेट त्योहार होता है। तो जैसे कि हम और लड्डुओं का भी। हाँ, लड्डू भी खाते हैं इस पर। तो जैसे कि सबसे पहले हम पतंग उड़ाएंगे, इसके बाद हम लड्डू खाएंगे। देखो 2 सेकंड में पतंग उड़ाएं। 2 सेकंड में स्टार्टिंग से उड़ाएंगे, पहले रुको। दोस्तों चलते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पर पूरे हमारे एरिया में पूरी पतंग उड़ रही है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पतंग कैसे उड़ाई जाती है और कंपटीशन होता है पतंग का। सभी बच्चे अपनी अपनी छत पर आ गए हैं। देख सकते हो हर छत पर बच्चे और आसमान में पतंग दिख रही है पूरी तरह से। क्या देव, पतंग दिख रही है ना आसमान में? जैसे कि बहुत पतंग है, तो हम भी अपनी छत पर आ गए हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो देव पतंग उड़ाएगा और मैं ब्लॉग बनाऊंगी और हम दोनों भी मदद करवाएंगे पतंग उड़ाने में। तो चलिए, मेरे को पतंग उड़ाना आता नहीं है, तो मैं सीखूंगी इनसे पतंग उड़ाने के लिए कि मैं भी ट्राई कर सकूं। हाँ चलो ठीक है। देखो दोस्तों, सभी आसमान में कितनी पतंग उड़ रही हैं। सभी अपनी अपनी छत पर पतंग लेके आ गए हैं भाई। मैं आपको दिखाती हूँ आसमान का व्यू कैसा लग रहा है। देखो दोस्तों, आसमान में पतंग बहुत ज़्यादा आ गई है और देखो हर जगह हमारे यहाँ पतंग ही पतंग उड़ रही है। और मेरे को पतंग उड़ाना आता नहीं है। मुझे पतंग उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा मन तो होता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। पतंग नहीं उड़ा सकते हम, क्योंकि आता ही नहीं है। पतंग फट जाएगी तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए हमने पतंग उड़ाना बंद कर दिया है। जैसे कि हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं उड़ा नहीं सकती, अभी प्रैक्टिस करूँगी, सिखा देंगे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैं बड़ी होकर और सीख जाऊँगी पतंग उड़ाना कैसे सीखते हैं। दोस्तों देव हमारा पतंग उड़ा रहा है। देखो इसकी पतंग बहुत लोकल क्वालिटी की है। 2 रुपये वाली पतंग लेके आया है क्या? आसमान में पतंग को ले गया है भाई। और बहुत सारी पतंग हर जगह देख सकते हो। आवाज़ ही आवाज़ आ रही है। इधर कंपटीशन हो रहा है पतंग का भाई आसमान में पतंग उड़ रही है। देखो यहाँ एक छत पर खड़ा हुआ है और मार छुट्टी। दोस्तों इनकी पतंग इन जैसी ही हो गई, ये लग रहा है। देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, आसमान में पतंग ही पतंग उड़ रही है। देखा पतंग कैसे उड़ाते हैं, हमको बताएगा ये। देख तू बता सकता है मेरे को पतंग कैसे उड़ाते हैं? गाइस हमारा भाई बताएगा आज पतंग कैसे उड़ाते हैं। जैसे कि इसकी पतंग तो पूरी फट गई है। क्या देव? तो इसकी पतंग पूरी फट चुकी है और इसके भाई की पतंग बची हुई है। दोस्तों मैं पहली बार 2 रुपए की पतंग उड़ाने जा रही हूँ। राजधानी पतंग में उड़ाने जा रही हूँ। तो 5 रुपए की पतंग, 5 की पतंग है भाई ये हमारे यहाँ। और 10 की पतंग बहुत बड़ी आती है। तो जैसे कि मुझे उड़ाना नहीं आता, मैं उड़ा रही हूँ इस पतंग को। तो फट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फट गई तो कोई मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा। 5 रुपये तो जाएंगे मेरे। दोस्तों चलिए पतंग उड़ाते हैं पहली बार। दोस्तों पहली बार पतंग उड़ाते हैं और हमारे चिंगू भाई हम मेरे को छुट्टी दे रहा है। छुट्टी दे उड़ा। पतंग तो मेरे को उड़ नहीं रही है भाई, और मैं इस पतंग को फाड़ नहीं सकती क्योंकि ये पतंग देव उड़ा रहा है भाई। दोस्तों मेरे को पतंग उड़ाना आता नहीं है, लेकिन मैं इनको छुट्टी तो दे सकती हूँ। समाप्त करते हैं। और मेरे को पतंग उड़ाना मुझे पता है आएगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है पतंग उड़ाना, तो सीखूंगी कैसे? ये देव से बोला कि पतंग सिखा दी मेरे को उड़ाना, तो ये सिखा ही नहीं रहा।
क्योंकि इसकी पूरी पतंग फट गई हैं और 2 पतंग बची हैं। तो ये ना मुझे पता है कि मुझे आता नहीं है तो फट जाएगी पतंग, इसलिए दोनों भाई मेरे को उड़ाने दे रहे हैं। तो जैसे कि देव चुन्नू भी लगा है पतंग उड़ाने के लिए, और देव ने अपनी पतंग, कितनी पतंग काटी तूने? मैंने 5 पतंग काटी है और मेरी 6 काट दी थी, 6 काट दी तेरी पतंग। इसलिए वो हमारा कच्चा मान जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के 11 पतंग हो गई। तो इनकी 6 पतंग कट गई हैं और 5 पतंग इनने उड़ाई थी। तो 11 पतंगों में से कितनी पतंग मिली है तेरे को? कितनी बची हैं? अभी 2 बची हैं हमारी। दोस्तों 2 बची हैं इनकी पतंग, तो मैं इन पतंगों के साथ नहीं उड़ा सकती क्योंकि इनकी 2 पतंग बची हैं। तो दोस्तों ना मेरे पे पतंग उड़ी ना इन पर उड़ रही, क्योंकि इनने 11 पतंग उड़ा के काट दी हैं और 2 पतंग बची हैं इनकी। एक ये बची है और एक देव चुन्नू के पास है। तो दोनों भाई पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं और आसमान अब पूरा तरह से खाली हो गया है भाई पतंगों में से। पूरा आसमान खाली हो गया है पतंग में से कि सूर्य देवता भी यहाँ थे, लेकिन अब वो चले गए हैं। तो हम भी जा रही हूँ भाई, मैं भी जा रही हूँ क्योंकि सर्दी बढ़ने वाली है। सर्दी कम है तो अब बढ़ने वाली है सर्दी। वो मेरे पैर में बींद हटा जा हटा। दोस्तों आपने देखा कि मैं पतंग उड़ा रही थी, लेकिन मेरे को पतंग उड़ाना आता नहीं है। तो दोस्तों तो मैंने ये सोचा कि पतंग इनकी फट जाएगी तो रहने दो भाई। तो इसलिए मैं पतंग को यहीं छोड़कर अपने घर जा रही हूँ और सभी अपनी अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। और दोनों भाई लगे हैं पतंग उड़ाने के लिए, आप देख सकते हो। मैं इनकी, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि बुआ के पास पतंग फट जाएगी, तो ये मेरे को पतंग उड़ाने नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने इनको 5 रुपये दिए थे पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन इनने मेरी पतंग फाड़ दी है। तो जैसे कि फिर मैं इनकी पतंग नहीं फाड़ सकती, इसलिए मैं अब अपने घर जा रही हूँ। थोड़ी पतंग सीखने की प्रैक्टिस तो करी थी, लेकिन सीख नहीं पाऊँगी। मुझे पता है कि कोई काम हाल ही नहीं सीख सकते, टाइम लगता है काम सीखने में, इसलिए तभी तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी। लेकिन हवा भी नहीं चल रही, लेकिन इनकी पतंग कैसे उड़ रही है मेरे को पता नहीं चल रहा भाई कि ये कैसे उड़ा सकते हैं। ये सीखे होंगे इसलिए तो ये बहुत पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन अब मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ।